सीताराम, गुरु जी सीताराम। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुदेव महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सब संतों की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। आओ अंजनी पुत्र हनुमान बाजू विराजो, श्री सीताराम हनुमान जी विराजो, पवन पुत्र हनुमान विराजो, बागेश्वर बालाजी महाराज विराजो, सन्यासी बाबा जी विराजो, दादा गुरुदेव महाराज प्रभु जी विराजो, गुरुदेव महाराज प्रभु जी बाजू। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्रीमद् भागवत का पाठ। कृपा करना बाजू, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए प्रभु जी। यहाँ पे मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए बालाजी महाराज विराजो, प्रभु जी विराजो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्ववेराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। बोल श्री ठाकुर जी महाराज की जय। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जे की जान नहार, हरि यस मांगन आया दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण भगवान जी ने जो अर्जुन को गीता ज्ञान दिया है सो वह मुझको मिला। भय भंजन भगवान श्री कृष्ण जी से यह किशोरदास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान का उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को प्राप्त हो पाते हैं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब है और आप परम परवीन और दुख भंजन हो। सो हे कमल वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपानिधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के लिए मैं यह गीता ज्ञान सरल भाषा में कहता हूँ। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय। प्रथम अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृष्टराज ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना आप युद्ध कैसे देखोगे? राजा धृष्टराज ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं किंतु श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत की युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएंगे। वेदव्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यह हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला में कैसे जानूंगा तथा राजा की किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि दिव्य हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुने। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई, राजा धृतराज से पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुधरी वीर युगधान विराट महारथी द्रुपद धृतराज चकितान बलवान पुरुजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शैश्व्य प्राकर्मी युधामन बलवान उत्मोजा अभिमन्यु है। द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके
स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रार्थना सेनापति के नाम वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें स्वयं आप भीष्मकर्ण युद्ध विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विधा के प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं उसमें अपार बल है और उनकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है। और आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए कहा, ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिसका बड़ा भयंकर शंख शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन्य और अर्जुन देव नामक शंखों और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंडक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नुकुल ने सुधोष, सहदेव ने मणि पुष्प तथा महान धनुधर काशीराज शिखंडी, दुष्टद्युम्न, विराट, अपराजिता, सत्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृष्टराज के पुत्रों के हृदय में भी कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए है एकत्रित हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उदत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, शवसूर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयार्थ हो अत्यंत खेद के साथ ही है वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर विकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गाड़ी हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझे खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिसके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वह सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और हे केशव, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, शवसूर, पौत्र, साले और संबंधी है सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राजा के लिए मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराज के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा, इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें इन्हें मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। सब लोगों के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते।
कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उन कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्रद्ध तर्पणादि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों के कुल ध्वस्तंकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए धृष्टराज पुत्र मुझ शस्त्र रहित एवं उपायहीन के रणभूमि में बांध कर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति श्रीमद्भागवत गीता सोपनिषदो ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वद्या योग नमो प्रथम अध्याय। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय। प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्पों और मुंडों की माला पहन रहे हो, इसमें तो कोई पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप मुझ पर कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हो, उसका श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरणों में चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीवन तामसी है। फिर आप तो तीनों गुणों से संपन्न हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इसे मुझे बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भागवत गीता है, मैं उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग हैं, इसके 5 अध्याय हैं। अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं और 5 अध्याय मेरे हृदय है और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा तो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म किया करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरियां पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को वृषक ने मोल ले लिया
वह भृषिक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की कोई खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देते। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरता। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग उसको देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई, उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो पुण्य किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम शीर्षम रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको पढ़ाया और उसको पिछले जन्म की याद आ रही थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान? तो विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तुम अपना पुण्य बताओ। गणिका ने कहा, मैंने अपनी जानकारी में कोई पुण्य नहीं किया, किंतु मेरे घर में एक तोता है, वह जो कुछ पढ़ता है मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हारे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तुम तोता हो जा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन एक फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त ना हुआ तो वह पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझको इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वही पुण्य तुम्हारे निमित्त दिया गया है। हे लक्ष्मी जी, गणिका ने भी बड़े काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान कर गीता के पहले अध्याय का पाठ करती। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान होकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसकी भी मुक्ति मिले। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय। ले लो मम्मी। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय।